हरे खेतों के बीच एक छोटे से मटर के खेत में रानो चिड़िया रहती थी। उसका अपना मटर का घर था जो मटर की बेलों से बना था। रानो हर दिन बड़े प्यार से खेत देखती। ये मेरा प्यारा मटर का घर है। मैं इसमें मटर बोऊंगी और खूब सारी फलियां निकालूंगी। फिर मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी। एक दिन सुबह सुबह रानो ने खेत में मेहनत शुरू की। उसने छोटे छोटे मटर के बीज मिट्टी में दबा दिए। बीज उगेंगे मटर खिलेंगे, खुशियां आएंगी सबको मिलेंगे। दिन बीतते गए, बीज जमीन में पड़े रहे, लेकिन आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। रानो चिंतित हो गई। खेत की मिट्टी सूखी पड़ी थी। रानो रोज देखती पर कुछ नहीं उग रहा था। वह उदास होकर पेड़ की छांव में बैठ गई। आह, काश कोई बादल आता और मेरे खेत में बरस जाता। आखिरकार रानो ने ठान लिया कि वह खुद ही बादलों से मदद मांगेगी। वह पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ चली। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ऊपर जा पहुंची। ऊपर नीले आसमान में उसने एक बड़े गोल मटोल सफेद बादल को देखा। उसका नाम था बबलू बादल। ओ बबलू भाई, जरा मेरी बात सुनो। अरे कौन बुला रहा है? ओह, तुम तो प्यारी सी रानो चिड़िया हो। क्या बात है? बबलू भाई, मैंने अपने खेत में मटर बोए हैं पर बारिश ही नहीं हो रही। अगर ऐसे ही रहा तो मेरा मटर का घर सूना रह जाएगा। प्लीज मेरे खेत में पानी बरसा दो। मैं बहुत दूर तक घूमता हूँ, हर जगह पानी बरसाता हूँ, पर तुम्हारी मेहनत और प्यार देखकर लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बबलू बादल मुस्कुराया और रानो के खेत में गया और झूम झूम कर बरसने लगा। रानो के खेत में बूंदें गिरने लगीं। सूखी जमीन भीग गई। वाह, अब मेरे मटर के बीज अंकुरित होंगे। धन्यवाद बबलू भाई। कुछ ही दिनों में खेत हरा भरा हो गया। बेलें चढ़ी, फूल खिले और हरे हरे मटर की फलियां लटक गईं। रानो का मटर का घर फिर से सुंदर और खुशहाल हो गया। हरी हरी फलियां, मीठे मीठे दाने, सबको बांटूंगी, मिलकर खाएंगे हम सारे। रानो ने अपने दोस्तों को बुलाया। गौरैया, तोता और कबूतर सब में मिलकर मटर की दावत उड़ाई। बबलू बादल आसमान से झांककर सबको देख मुस्कुराया। धन्यवाद बबलू भाई, आपने मेरा मटर का घर बचा लिया। मेहनत और सच्चे दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन नदी के उस पार एक और जंगल था। वहां रहते थे कालू कौवा और बुल्ला चील। उस जंगल में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। पेड़ सूख गए थे। अब तो खाने को थोड़ी सी हरी घास भी नहीं बची थी। कालू भाई, अब तो भूख से हालत खराब है। खाने को न एक दाना मिल रहा है, न कोई हरी पत्ती। मैं तो शाकाहारी हूँ, बिना दाने पत्ते के जीना मुश्किल है। हाँ भुल्ला, भूख लगती है तो दिमाग भी काम नहीं करता। अब तो हमें कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, वरना हाल और बुरा होगा। तभी उनका साथी भूरा कौवा उड़ता उड़ता वहां पहुंचा। दोस्तों, मैंने अभी नदी पार की। वहाँ खूब बारिश हुई है। और सुनो, एक चिड़िया ने खेत में मटर बोए थे। अब तो पूरा खेत हरे हरे मीठे मटर से लहलहा रहा है। अरे वाह, मीठे मटर, यही तो चाहिए मुझे। चलो कालू भाई, अब देर किस बात की। तो ठान लिया, आज रात रानो चिड़िया के खेत में हमारी दावत होगी। तीनों दोस्त बैठकर योजना बनाने लगे। पर ध्यान रहे, रानो चिड़िया अकेली है, लेकिन समझदार भी है। सीधे सीधे जाएंगे तो वो हमें रोक लेगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा चालाक हूँ कि रानो को भनक तक नहीं लगेगी। पहले हम खेत का हाल देखेंगे, फिर रात को हमला करेंगे। ठीक है, मैं ऊपर से उड़कर चौकीदारी करूंगा। कोई और जानवर आया तो पहले से बता दूंगा। तीनों भूखे दोस्त नदी पार करके धीरे धीरे रानो के जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, हरे हरे मीठे मटर। बस थोड़ी दूर और, उसके बाद हमारा पेट भर जाएगा। वाह, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। इधर रानो चिड़िया खेत में मटर तोड़ रही थी। तभी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई बुरी नजर उसे देख रही हो। ये कैसी बेचैनी है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे खेत की तरफ आ रहा है? ऊपर आसमान में भुल्ला चील उड़ रहा था और सब देख रहा था। उसने नीचे कालू कौवा और भूरे कौवे को इशारा किया। हाँ, यही है वो खेत। देखो कैसे हरे भरे मटर चमक रहे हैं। जल्दी आओ। हा 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 हा, अब रानो की खुशी पर हमारी नजर है।
रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। खेत में मटर की बेलें चांदनी में चमक रही थी। तभी नदी पार से कालू कौवा, भुल्ला चील और भूरा कौवा धीरे धीरे खेत की तरफ आने लगे। सावधान रहो, रानू को पता नहीं चलना चाहिए। बस जल्दी से मीठे मटर तोड़ लो, फिर मजे से खाएंगे। रानो चिड़िया ने पहले ही खतरा भाप लिया था। वो अपने खेत की रखवाली कर रही थी। जैसे ही पंखों की सरसराहट सुनी, वो सतर्क हो गई। कौन है वहाँ? मेरे मटर के घर के पास कौन आया है? कालू, भुल्ला और भूरा डर गए, लेकिन जल्दी ही संभल गए। रानू, हमें भूख लगी है। तुम्हारे खेत में बहुत मटर है, हमें भी चाहिए। हाँ रानू, कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, बस थोड़े से मटर दे दो। मेहनत मैंने की, बीज मैंने बोए, पानी के लिए आसमान तक गई, और अब तुम चोरी करने आए हो? ये सही नहीं है। भुल्ला चील ने सिर झुका लिया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। सच कहूँ रानू, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन चोरी करना सही नहीं था। बुला, गलती मानना अच्छी बात है। देखो, खुशी बांटने से बढ़ती है। अगर तुमने सीधे आकर मांगा होता तो मैं खुद ही मटर बांट देती। रानो ने कुछ मटर की फलियां तोड़ी और कालू, भुल्ला और भूरे को दे दी। सबने मिलकर खेत के किनारे बैठकर मटर खाए। वाह, कितने मीठे और स्वादिष्ट मटर हैं। धन्यवाद रानू, आज हमारा पेट भी भर गया और दिल भी। तुम सचमुच बड़ी दिलवाली हो रानू। अगली बार हम चोरी नहीं करेंगे, मदद मांगेंगे। उस दिन से रानो और नदी पार के पंछियों के बीच दोस्ती हो गई। जब भी रानो के खेत में मटर उगते, वो सबके साथ बांटती, और जब दूसरे जंगल में फल लगते तो कालू और भुल्ला रानो को बुलाकर दावत कराते। इस तरह रानो चिड़िया का मटर का घर सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि सब दोस्तों की दोस्ती और प्यार का घर बन गया।